हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप एज में, जहां पे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें हम ये जानेंगे कि मैथमेटिक्स में हमें क्लास 10th में पढ़ना क्या क्या है। क्योंकि हमें पता है अगर हमें कोई अगर काम करना है, अगर हम उसका तरीका नहीं पता है तो हम कैसे करेंगे, हाँ या ना। तो सबसे पहले हम उस तरीकों को सीखेंगे, लेकिन काम को क्या करना है इसको भी तो जानना जरूरी है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के अपना क्या टॉपिक, जिसका नाम है क्या, सिलेबस। ओके, सबसे पहला आता है आपके पास ये सीरियल नंबर है, टोटल कितने यूनिट्स हैं, कितने कितने मार्क्स के, ये सारे के मार्क्स मतलब ये इधर जितने भी मार्क्स के आते हैं वो लिखे गए हैं, ये चैप्टर के नेम लिखे गए हैं। सबसे पहली यूनिट आती है आपकी नंबर सिस्टम। क्या आती है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपका एक टॉपिक है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। और इस रियल नंबर कितने नंबर का आएगा? ये रियल नंबर आपका आएगा 6 मार्क्स का। रियल नंबर में हम क्या जानेंगे? रियल नंबर में हम जानेंगे व्हाट इज द रेशनल, है ना, व्हाट इज द रेशनल, व्हाट इज द इरेशनल, है ना। और ये भी जानेंगे कंपोजिट। मतलब बेसिक से एक एक नंबर को क्लियर करते चलेंगे हम लोग। एक एक टॉपिक, एक एक जो आपने भी मिस किया है क्लास 9th में भी जो मिस किया वो क्लास 10th में पढ़ेंगे, तभी आपका आगे आने वाला एग्जाम अच्छे से जाएगा। फिर आता है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में आता है फिर पॉलिनोमियल। क्या आता है? अलजेब्रा में सेकंड यूनिट है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा आपका 20 नंबर का आता है, सोच लो 20 मार्क्स के अलजेब्रा आते हैं, तो मतलब ये आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। 20 मार्क्स का अलजेब्रा अकेले। उसमें क्या क्या पढ़ोगे आप? पॉलिनोमियल पढ़ोगे, लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे। मतलब सेकेंड यूनिट में आपके 4 चैप्टर हैं। चैप्टर ये है, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। मतलब आपके सेकेंड यूनिट में आपके 4 चैप्टर हैं। पहला है पॉलिनोमियल, दूसरा है लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तीसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चौथा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा सर, पॉलिनोमियल में क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल में हम पॉलिनोमियल की डिग्री पढ़ेंगे, कौन सा पॉलिनोमियल है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है पॉलिनोमियल में। लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम पढ़ेंगे ax प्लस by प्लस c के फॉर्म के इक्वेशन को, है ना। यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल है, x और y के फॉर्म का मिलेगा। x और y मतलब कुछ भी हो सकता है, t और s भी हो सकता है। मतलब 2 वेरिएबल अननोन वेरिएबल रहेंगे, उसकी वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा बाय द एलिमिनेशन मेथड, है ना, बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले जो सिलेबस में कट हुआ है वो आगे हम नहीं पढ़ेंगे। जब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, है ना, आपका कंप्लीट स्क्वायर मेथड नहीं है अब, है ना। चलिए अब आता है 3 यूनिट नंबर 3। क्या आता है? यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3 है मेरे भाई, यूनिट नंबर 3 है। क्या है यूनिट नंबर 3? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है? सिर्फ एक चैप्टर है, उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कितने मार्क्स का आता है सर? 6 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 6 मार्क्स के। भाई साहब ये भी तो अच्छा ठीक ठाक दे रहा है, मतलब रियल नंबर और ये सेम मार्क्स दे रहे हैं। अलजेब्रा आपका सबसे ज़्यादा आएगा। फिर आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं इसमें, भर भर के, है ना। ट्रायंगल हुआ, सर्कल हुआ, कंस्ट्रक्शन नहीं है सिलेबस में। कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है? कट गया है आपके सिलेबस में, तो ये कट गया है आपका। सिर्फ 2 चैप्टर हैं, चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकेंड। ट्रायंगल और सर्किल अब अकेले 15 नंबर का आएगा, है ना। ट्रायंगल और सर्किल अकेले 15 नंबर के आएंगे आपका। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपका क्या क्या है, ध्यान से सुनो, इसमें बहुत चीज़ें कट गई हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 5 है आपका। यूनिट 5 में पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है सर, ये आपके सिलेबस में है। रेशियो ऑफ द सम पार्टिकुलर एंगल्स, ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। एक सेकंड, ये है मतलब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? tan 30 डिग्री, sin 90 डिग्री एक्सेट्रा। मैं नीचे वाला देख रहा हूँ, ये नहीं है। कंपेयरिंग एंगल्स, ये नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, ये है। मतलब इसमें 2 टॉपिक जो हैं वो कट हुए हैं। कौन कौन से? जो पिंक वाले हुए हैं, सॉरी, देखो इसमें कौन कौन सा है, ये पहले फिर से बता देता हूँ मैं।
इसमें आपका ये वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ये है, और ये है आपका, ये नहीं है और ये है। मतलब टोटल 5 चैप्टर में से आपका 4 चैप्टर है, बाकी के जो बचे हैं वो नहीं है, है ना। बात समझ में आ रही है। आपके टोटल 5 चैप्टर में से 4 चैप्टर हैं, बाकी के नहीं है। फिर आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में सर क्या है, चैप्टर यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में आपका है पेरीमीटर एरिया ऑफ प्लेन फिगर, बिल्कुल है। एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो इससे पूछ देते हैं, सर्कल से। यहाँ से सर्कल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। और सर्कल का एप्लीकेशन बहुत सही आता है आपके एग्जामिनेशन में। ट्रिग्नोमेट्री ये तो हो गया था। पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सॉलिड ये भी बचा है। पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ प्लेन हो गया, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ सेक्टर हो गया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। मतलब वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसमें आता है, ये आता है आपका केस बेस पे, है ना। बातें समझ में आ रही हैं। फिर आता है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये 11 नंबर का आता है। आपका ये 10 नंबर का आता है। अभी तक अगर देखा जाए तो अलजेब्रा सबसे ज़्यादा नंबर है, 20 नंबर। फिर क्या आता है, अलजेब्रा के बाद आता है ज्योमेट्री आती है आपकी 15 नंबर की। तो वो दोनों अगर चैप्टर स्टार्ट हो गए तो पास आप वैसे भी हो गए, लेकिन आपको पास थोड़ी कराना है सर, हमको तो टॉप करना है। प्रथम बैच से ये गारंटी लिख के ले लो, प्रथम बैच एक ऐसा बैच होने वाला है जो यूट्यूब पे आज तक कभी कोई नहीं पढ़ाया है। इस तरीके से आपको मैथमेटिक्स प्रेजेंट की जाएगी जहां अभी तक जिसने कभी, मतलब कहीं पे आपको मिलेगा ही नहीं ऐसा मैथमेटिक्स। ये समझ लो, आपको 100% श्योरिटी देता हूं, अगर जिसने 100% रेगुलरिटी या फिर रेगुलरिटी होके पढ़ा, कंसिस्टेंसी बना के पढ़ा, उसको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। इसमें क्या क्या है, मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे, ग्रुप डाटा पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ग्राफ एंड ऑलजी पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी भी है अपने सिलेबस। तो ही हुआ अपना क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस। क्लास 10th का क्या हुआ, कंप्लीट सिलेबस। अब सर ये क्लासेस कब कब आएंगी, तो ध्यान से देखो, अब ये क्लासेस कब कब होंगी। ये जो कोर्स है, ये जो कोर्स होने वाला है आपका, ये जो कोर्स है वो चलेगा आपका 3 मंथ्स का कोर्स है। कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स का कोर्स है और लगभग मैं इसको 120 to 130 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, है ना। 120 to 130 वीडियो में, और कंप्लीट मैथ आपको मिल जाएगी इतने में। कंप्लीट मैथ, ऐसा मैथ जो कि पेड बैच में भी नहीं प्रोवाइड किया जाता है, ऐसी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बातें समझ में आ रही हैं। तो आप लोग को करना क्या है, बस एक नोट्स लेना है। नोट्स में जो मैं कॉन्सेप्ट कराऊं वो करते जाना है। क्वेश्चंस के जो पीपीटी होंगे वो मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा ऑलरेडी, तो वहाँ से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को किसी को नोट नहीं करना है, बस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार आप वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद सॉल्व करते चले जाइएगा, है ना। अगर जिन लोग को मेरी हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे, उनको मेरी हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी, जो कि पेड होती है, लेकिन आपके लिए प्रथम बैच के लिए जितने भी बच्चे हैं वो फ्री होने वाली है। और मेरी बुक भी अभी आने वाली है, तो अभी उसमें टाइम लगने वाला है, लेकिन उसी की PDF को मैं आपको प्रोवाइड करूंगा पहले से। लेकिन कंडीशन ये, कोई एक्स्ट्रा उसको शेयर नहीं करेगा। अगर शेयर किया तो समझ लो क्या होने वाला, मैं ब्लॉक कर दूंगा, सीधी सीधी बात। मैं वहाँ से उसको हटा दूंगा, और मैं अपनी तरफ से जब PDF डिलीट कर दूंगा तो भाई चाहे जहाँ रखे रहो सब जगह डिलीट हो जाएगी, है ना। ये हुआ, इतने कोर्स लगेंगे आपके। सर मेरी वीडियोस कब कब आएगी, मैक्सिमम केस में मेरी वीडियोस जो जाती हैं वो रेगुलर जाएंगी। क्या जाएंगी, रेगुलर। अगर रेगुलर नहीं जा रही है तो वीक में आपका लगभग 5 डेज हमारी वीडियोस जाएंगी। कितने दिन, पूरे वीक में 5 दिन तक हमारी वीडियोस जाएंगे। 5 दिन वो आपको नोटिफिकेशन, इसलिए आप ऑन रखिए। सब मैंने बताया था, ये सारा का सारा बैच क्या होने वाला है, ऑफलाइन आप देखोगे, लाइव बैच नहीं, लाइव बैच नहीं देखोगे आप लोग। क्यों नहीं देखोगे, क्योंकि लाइव बैच में होता है टाइम का वेस्ट, और हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना है। हमारे पास टाइम बहुत कम है और कंटेंट भी बहुत कम ही है, लेकिन हम अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, अभी हमें प्रीवियस ईयर भी करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी करनी है, इसलिए हमारे पास टाइम उस हिसाब से बहुत कम है। बातें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल आ रही होंगी। तो ठीक है, हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लिया सिलेबस एंड पेपर पैटर्न ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। सर अब फिजिक्स कौन पढ़ाएगा, भाई फिजिक्स क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मैं ही पढ़ाऊँगा।
साइंस का पोर्शन जो है मैं ही पढ़ाऊँगा क्लास 10th के लिए, और ये हिंदी वाले सर तो पढ़ाएंगे ही आपको। और रही बात मैथ की, तो मैथ में ही पढ़ाऊँगा। मतलब मैं 2 सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ, एक तो मैथ्स, दूसरा साइंस। तो दोनों में आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली, बस आप रेगुलरिटी बना के रखिएगा, एक एक लेक्चर देखते जाइएगा, टाइम टू टाइम आप अपने आप को रिवीजन करते जाए, अपने आप को थोड़ा अपडेट करते जाइएगा, रिवाइज करते जाइएगा चीज़ों को, तो आपको एग्जाम से अच्छा मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, अगर जिनका 9th खराब हो गया है कोई तकलीफ नहीं है, ये जो मैं 10th पढ़ाऊँगा सबसे पहले 9th का बेसिक पढ़ाऊँगा, उसके बाद 10th को पढ़ाऊँगा, क्योंकि सिलेबस में जो लिखा होता है वो 9th और 10th को साथ में देके लिखा होता है आपके CBSE के अकॉर्डिंग। तो CBSE बोलता है कि 9th आपने पढ़ा है तभी 10th आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं, क्योंकि 9th के जो एप्लीकेशन है वो 10th में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गया, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद किसी वीडियो में ये बोलने वाला नहीं हूँ, ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है कि आप मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को आप क्या करोगे, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।